वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 5th क्लास का इंग्लिश चैप्टर 8 अ गर्ल कॉल्ड मानू। ये चैप्टर मैं पहली बार 5th क्लास के लिए डाल रही हूँ। 5th क्लास की इंग्लिश रीडर की बुक का चैप्टर नंबर 8 है ये। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। और अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ गर्ल कॉल्ड मानू, एक लड़की जो थी मानू। Lakshmibai, the Rani of Jhansi, was a brave young queen known for her heroism. She was a leading figure in the Indian struggle against the British in 1857. She is remembered for her bravery and sacrifice. Read this play that tells us about some of the important moments in her life. रानी लक्ष्मीबाई, आपने तो नाम सुना ही होगा। लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, बहुत ही ब्रेव क्वीन थी। वो यंग क्वीन थी जो अपने हीरोइज्म के लिए मानी जाती थी। शी वॉज अ लीडिंग फिगर थी। उनकी एक अलग इंडियन स्ट्रगल जो ब्रिटिशर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के इंडियन 57 में उनने स्ट्रगल काफ़ी किया था। तो ये जो चैप्टर है ये उनके कुछ मोमेंट्स हैं, उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, उसके बारे में एक प्ले दिखा रहा है, उनकी ब्रेवरी और उनकी सेक्रीफाइस का। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो ये लिखे हैं ये सारे चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं। एक नरेटर है, एक सेज है, मोरोफांत टेम्बर है, टेम्बर्स की वाइफ हैं, मनु यानी कि रानी थी, नाना गंगाधर राव, स्टेट प्रीस्ट, कॉन्ट्रियर, मेजर एरल्स, सोल्जर्स, मैसेंजर एंड मिनिस्टर। ओके, सीन 1 स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। नरेटर मोरोफांत Tambe, a courtier of Maratha ruler Bajirao II, is very happy today. जो नरेटर है वो कह रहा है मोरोपंत तंबे वो कौन थे? कोटियर थे माराठा रूलर बाजीराव सेकंड। वो आज बहुत खुश थे। ही एंड हिज वाइफ हैव हैड अ बेबी गर्ल एंड दे हैव नेम्ड हर मणिकर्णिका, मनु फॉर शॉर्ट। वो आज बहुत खुश थे उन्हें, क्योंकि आज उन्हें और उनकी वाइफ को एक बेबी गर्ल हुई थी, लड़की हुई थी जिसे उसने नाम दिया था उनने मणिकर्णिका, और मनु शॉर्ट फॉर्म में उन्हें बुलाते थे। एट तंबेज रेजिडेंट देयर इज सिंगिंग एंड डांसिंग। तंबे इज रिसीविंग गेस्ट एंड हिज वाइफ विद अ बेबी इन हर आर्म्स। In the center of attraction. Just then, a sage with flowing white hair arrives. Tambe touches his feet. The sage blesses him, then walk across the bless the child. अब जो टम्बेज रेजिडेंट यानी कि उनका जो घर था वह है, वहाँ पे गाना बज रहा था, डांस हो रहा था, और उनने कुछ गेस्ट को बुलाया, अपनी वाइफ को, अपने बेबी को अपने आर्म्स में रखा, अपने हाथों में। एक बहुत अट्रैक्शन थी उसके साथ। और फिर एक सेज आए। सेज कौन होते हैं? पंडित वगैरह होते हैं ना जो, वो आए। एक वाइट हेयर थे जिनके, वो आए। तंबे थे उनने उनके पैर छुए। सेज ने उन्हें ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, और फिर वो उस बच्चे को ब्लेस करने की ओर चलने लगे, यानी कि मणिकर्णिका को। सेज कहते हैं उस बच्चे को ब्लेस करते हुए, वट अ लवली बेबी, सच अ ग्लो ऑन हर फेस, कितनी प्यारा बच्चा है ये, इसके फेस पे अलग ही ग्लो है। और टू द ऑडियंस, उन ऑडियंस से कहते हैं मार्क माई वर्ड्स। अब मार्क माई वर्ड्स यहाँ पे मीनिंग है मार्क माई वर्ड्स का, मेरी इस बात को ध्यान रखो जो मैं कह रहा हूँ। दिस इज़ नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, साधारण बच्ची नहीं है। शी इज़ डेस्टाइन्ड टू मेक हिस्ट्री, टेक गुड केयर ऑफ हर। डेस्टाइन्ड टू मेक हिस्ट्री मतलब होता, इसका यहाँ पे क्या मतलब है? श्योर टू बी वेरी फेमस। ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, मेरी इस बात को याद रखना। वो ऑडियंस से कह रहे हैं, सेज कह रहे हैं, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये बहुत फेमस होने वाली है, और इसका अच्छे से ध्यान रखना। एवरी वन प्रेजेंट लिसन्स इन एंड स्टैंड स्टिल एज द सेज लीव्स। सब उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जब सेज जाने लगते हैं तो वो वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन टू स्टार्ट करते हैं हम अपना। नरेटर
As a young girl, Manu has a friend and companion Nana, the son of Baji Rao. अब नरेटर कहते हैं वो बड़ी होती गई यंग गर्ल मानू यानी कि मनी, उसका एक फ्रेंड था, कंपेनियन था नाना जो बाजी राव का सन यानी कि बेटा था. अ यंग गर्ल एंड बॉय ऑफ द सेम एज ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर एंटर. द बॉय इज आउट ऑफ ब्रीथ. मानू हंसते हुए कहती है, नाना यू आर ऑलरेडी breathless. I warned you not to challenge me, but you did. Now you know who rides faster. मानू हंसते हुए कहते, नाना तुम पहले ब्रीथलेस हो, तो मैंने तुम्हें वॉर्न किया था कि मुझे चैलेंज मत करना, लेकिन तुमने करा. अब देखते हैं ज़्यादा तेज राइड फास्ट कौन करता है. नाना कहता है, आई नो व्हाट अ फूल आई वॉज. मैं कितना पागल हूँ मुझे पता है. मानू को एडमायर करते हुए, यू आर रियली ब्रेव. तुम मुझे पता है कितनी बहादुर हो. द वे यू लिफ्टेड मी ऑन योर हॉर्स व्हेन आई फेल एंड द वे यू रोड वर रिमार्केबल. आई कुड नॉट हैव डन दैट. जिस तरीके से तुमने मुझे अपने हॉर्स पे लिफ्ट किया और मैं गिर गया, और वो वे जो इस तरह तुम राइड करती हो, मीन्स रोड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, रोड करती हो, वो एक रिमार्केबल है. रिमार्केबल यानी कि तारीफ के लायक है. आई कुड नॉट हैव डन इट. मैं इस काम को नहीं कर सकता. मानू कहते, ऑल दिस इज ड्यू टू माई फादर नाना. वो कहती है ये सब मेरे फादर की वजह से हुआ है नाना. आफ्टर माई मदर डाइड ही टुक मी टू बिरथुरा वेयर आई टुक लेसन्स इन हॉर्स राइडिंग एंड वारफेयर. मेरी मदर की डेथ होने के बाद उनने मुझे बिरथुरा भेजा, लेके गए. वहाँ पे मैंने हॉर्स राइडिंग के लेसन्स लिए, मीन्स सीखी, और वारफेयर यानी कि लड़ाई करना. सम डे को एक दिन में मैं सोल्जर भी बनूंगी. नाना कहता है, एंड आई शेल राइड बाय योर साइड. और मैं तुम्हारी तरफ से लड़ाई करूँगा. रिमेंबर मानू, इफ़ यू एवर नीड मी ऑल यू हैव टू डू इज कॉल. याद रखना मानू. नाना कहता है, याद रखना मानू, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत है सिर्फ तुम मुझे एक आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा. मानू कहते हैं, आई विल रिमेंबर नाना, मैं याद रखूँगी. अब नरेटर है, द टू पार्ट वेज टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स. वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं. टाइम फ्लाइज यहाँ पे यूज़ हुआ है. टाइम बीतता रहता है. मोर्थोफेंट तंबे रिसीव्स अ मैसेंजर हु हैज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मानू. मैरिज प्रपोजल क्या होता है? जब लड़की के लिए मैरिज, शादी का रिश्ता आता है लड़के वाले. यहाँ पे आपको ऊपर मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. फॉर टू द मैरिज फॉर मानू. द प्रपोजल इज फ्रॉम गंगाधर राव ऑफ झांसी. Manu's father agrees to the marriage proposal and is happy. He should be, for Gandhar Rao is a good man. दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं. समय बीतता रहता है. और तो एक मैसेंजर को भेजते हैं, मिस्टर तंबे, और उसमें क्या होता है? मैरिज प्रपोजल होता है मानू के लिए. और जो प्रपोजल है वो कहाँ से आया? गंगाधर राव ऑफ झांसी की तरफ से आया है. मनु के फादर इस प्रपोजल को एग्री है, मानते हैं. वो बहुत खुश है क्योंकि उन्हें पता है कि गंगाधर राव बहुत अच्छे इंसान हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. सीन 3. At the scene of wedding festivals are on. The state priest of झांसी addresses तंबे. सीन जो है उसमें वेडिंग, शादी हो रही है, फेस्टिवल्स चालू हो चुके हैं. जो स्टेट प्रीस्ट हैं झांसी के, वो कहाँ पे आते हैं? तंबे के यहाँ. स्टेट प्रीस्ट कहते हैं, इट इज़ आवर प्रिविलेज एंड जॉय टू हैव सच अ नोबल क्वीन. शी विल श्योरली ब्रिंग ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी. वो क्या कहते हैं? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमें एक नोबल क्वीन मिलेगी. और वो श्योर है इस बात को लेके कि वो झांसी का नाम भी रोशन करेंगी. सीन 4 स्टार्ट होता है. नरेटर, एज द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स, द रानी ऑफ झांसी फेसेस मैनी टर्निंग पॉइंट्स इन हर लाइफ. एज द व्हील ऑफ लाइफ टर्न, द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स मीन्स है यहाँ पे टाइम पासिस, समय बीतता रहता है. रानी ऑफ झांसी जो थी और मीन्स मणिकर्णिका, उनने अपनी लाइफ में काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स देखे थे. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट इज़ व्हेन अ सन इज़ बॉर्न टू हर इन 1851. उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट कब था? जब उन्हें एक सन बॉर्न हुआ, एक बेटा पैदा हुआ 1851 में. बट
3 months later the baby dies, लेकिन 3 महीने बाद वो बच्चा मर जाता है. At the fort of Jhansi, Gandhar Rao and Rani Lakshmibai are in a serious discussion. अब झांसी के फोर्ट यानी कि झांसी के जो महल था वहाँ पे गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे. गंगाधर कहते हैं रानी आई एम वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि ब्रिटिश जो हैं ब्रिटिश आर रैपिडली इंक्रीजिंग देयर पावर, उनकी जो पावर है वो जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है. एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू लॉ, और यहाँ पे एक नया लॉ उनने बना दिया है. इट सेज दैट इफ़ अ किंग डाइज विदाउट लिविंग एन हियर हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. और वो क्या है, अगर कोई भी राजा बिना किसी हियर के उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण, हियर मीन्स कोई राजकुमार मीन्स उसका कोई भी बेटा नहीं रहता किसी राजा का, और मीन्स आगे वंश चलने के लिए कुछ भी नहीं होता, और राजा किसी भी कारण मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो सारी किंगडम उसकी ब्रिटिश के द्वारा ले ली जाएगी. रानी कहती है येस आई नो द कनिंग ब्रिटिश हैव टेकन ओवर मैनी किंगडम लाइक दिस. उन्हें मुझे पता है उस ब्रिटिशर्स ने ऐसी कई किंगडम्स ले भी चुके हैं इस तरह. एंड आवर सन इज़ नो मोर, और अब हमारा बेटा भी नहीं रहा. गंगाधर कहते हैं बट रानी वी कैन अडॉप्ट अ सन इफ़ यू एग्री. गंगाधर कहते हैं अगर रानी हम एक बेटा गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं अगर तुम एग्री हो. रानी कहती है आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू डैट, मैं इस काम को करने में काफ़ी खुश रहूँगी. सीन 5 होता है चालू. नरेटर कहते हैं लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव अडॉप्ट अ सन एंड कॉल हिम दामोदर राव, बट फेट हैज़ अनदर ट्रेजरी इन स्टोर फॉर द रानी. The day after their son come home, Gandhar Rao passes away. The British refuse to recognize the adopted son as his successor. He is not granted the right to rule. नरेटर रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर एक बेटे को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, उसका नाम क्या होता है दामोदर राहे. ठीक है, लेकिन किसी कारण से उनका जो ट्रेजरी होता है वो स्टोर होता है, और लेकिन एक दिन जो उनका बेटा होता है वो आ रहा होता है गंगाधर राव के साथ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें ना ही एडॉप्टेड सन को उसे आगे से लेते हैं और ना ही उसे राइट टू रूल देते हैं. एक दिन झांसी का जो फोर्ट होता है वहाँ पे कॉर्टियर कहते हैं मेजर एलिस टू सी द रानी. मेजर एलिस आए हैं रानी के साथ मिलने के लिए. मेजर एलिस आते हैं और बैठ जाते हैं. रानी कहती है मेजर एलिस आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलॉयसे रिगार्डिंग माई सन, वाई इज़ ही नॉट बीइंग ग्रांटेड द राइट टू रूल. रानी कहती है मेजर एलिस मैंने काफ़ी लेटर लिखे हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलॉयसे को अपने बेटे के रिगार्डिंग, लेकिन वो इसे क्यों द राइट टू रूल क्यों नहीं ग्रांट कर रही हैं, क्यों नहीं दे रही हैं. मेजर एलिस कहते हैं बिकॉज ही इज़ ओनली एन अडॉप्टेड सन रानी लक्ष्मीबाई, ही कैन नॉट बी द हियर टू द थ्रोन. एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ आई हैव एन ऑर्डर फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. You are to leave the fort and live in the palace in the city. The fort of Jhansi will now come under British protection. मेजर एलिस फिर कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा सिर्फ एक एडॉप्टेड सन है रानी लक्ष्मीबाई, ये कोई हियर नहीं है इस पूरी थ्रोन का, मीन्स पूरे राज्य का, उसकी किंगडम का कोई राजकुमार नहीं है अपना. और इसके तुम्हारे रिगार्डिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अब ये फोर्ट छोड़ के जाना होगा सिटी के पैलेस में रहने के लिए. अब जो फोर्ट ऑफ झांसी है वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर आ चुका है. रानी प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम, हाउ अडजस्ट योर लॉज आर, आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर. रानी कहती प्रोटेक्शन किसके द्वारा, फ्रॉम हुम, तुम्हारे लॉज कितने अनजस्ट हैं, मैं इस ऑर्डर को के द्वारा के अगेंस्ट अपील करूँगी. सीन 6 चालू होता है. नरेटर बट द अपील इज टर्न डाउन, लेकिन जो अपील होती है वो नहीं मानी जाती. लक्ष्मीबाई एंड हर सन लिव क्वाइटली इन द पैलेस ऑफ झांसी फॉर 3 years until 1857 when the mutiny break out at the
लेकिन जो अपील है वो नहीं मानी जाती। लक्ष्मीबाई, उसका बेटा जो था वो पहले झांसी पे रह रहा होता है 1857, 3 साल तक रहते हैं। लेकिन जो मिंटूनी होती है, जो उनकी अंदर की क्षमता होती है, वो अब टूट चुकी है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस चालू होता है। मैसेंजर उससे कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई से, रानी देयर इज चाओस ऑल अराउंड, चारों तरफ चाओस हो चुके हैं। सोल्जर्स रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफिल फेंक रहे हैं। सेकंड कहता है दीज सोल्जर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड थ्रोन इनटू प्रिजन, उन्हें जेल में डाल दिया है। बट अदर सिपॉयज हैव किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, लेकिन कईयों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मारा है। लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, द सिपॉयज हैव क्राउंड बहादुर शाह जफर किंग एट दिल्ली। और जो सिपॉयज हैं उनने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में किंग को क्राउन भी पहना दिया। रानी कहती है यस नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, अब समय आ चुका है एक्ट करने का। आई एम सर्टेन वी कैन रिगेन द फोर्ट, द फोर्स रिगार्डिंग इज इट वीक एंड अनप्रिपेयर्ड, गिव द कॉल टू द सोल्जर्स प्रिपेयर फॉर बैटल, लड़ाई के लिए हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं। सीन 7 और 8 इसमें ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 में क्या होता है, रानी रिकैप्चर्ड करती है अपने फोर्ट के लिए, बैटल करती है। सोल्जर्स जो होते हैं वो बोलता है रानी लक्ष्मीबाई मेरे पास एक बुरी खबर है, 2 नेबर जो हैं उनने आर्मी सेंड कर दी है अपने झांसी के लिए, उन झांसी को कब्जा करने के लिए। और शारदा शिव राव जो हैं महाराजा नेफ्यू थे, उनने थ्रोन को भी छीन लिया है। टू मेक बैटल वॉर्स, और बुरा बनाने के लिए हमें दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया है और अब यहाँ की ओर भी चल चुके हैं। रानी कहती है समवन माय मिनिस्टर, वी नीड टू डिसाइड एन एक्ट क्विकली, हमें जल्दी से एक्ट क्विकली करना पड़ेगा। रानी if we surrender to the British we could save our life, but I will not give my Jhansi without a fight. It better to die with honor than to live in shame. What do you say? रानी कहती है अगर हम ब्रिटिश के द्वारा सरेंडर हो जाते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन मैं अपनी झांसी बिना लड़े किसी को भी नहीं दूंगी, और मरना अच्छा है शेम में जीने से बढ़िया। क्या कहते हो? मिनिस्टर कहते हैं आपके वर्ड हमारे कमांड है, हम सब आपके साथ हैं। रानी वेरी वेल देन। 2 फ्रेंड्स जो होते हैं उनने क्या बोला, टंटिया टोप को बुलाओ और नाना साहिब को बुलाओ, नाना से बोलना मानो को तुम्हारी फाइट करने में मदद चाहिए। वो लोग आ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ड्रेस, उन्हें सोल्जर्स की तरह ड्रेस करते हैं, फाइट करते हैं काफ़ी फीसफुली, पर उन्हें एक शॉट लग जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है और उन्हें एक गोली लग जाती है और वो कैनल पे से कूद जाती है अपने हॉर्स पे से। सीन 8 में सोल्जर्स जो होते हैं रिवर में होते हैं, बैटल ख़त्म हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई ज़मीन पे लेट जाती हैं। नरेटर हर फ्रेंड डिड नॉट फेल, रानी लक्ष्मीबाई टंटिया टोप गेव सपोर्ट एंड नाना केप्ट हिज चाइल्डहुड प्रॉमिस, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया जो, लेकिन उनकी जो लाइफ की व्हील थी वो अब फुल सर्कल हो चुकी थी, यानी कि उनका समय पूरा हो गया था। गैलेंट रानी जो थी वो अब डेड, उनकी डेथ हो गई, वो भी सिर्फ 23 की यंग एज में। वॉज शी रियली डेड, क्या वो सच में ख़त्म है? नो, द ओल्ड सेज वॉज राइट, जो पुराने सेज थे उनने सही कहा था। उनने अपनी हिस्ट्री बनाई और वो हर इंसान के और औरत के दिल में हमेशा उनने एक जगह बना ली है हमेशा के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो भी वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए और समझ में भी आता रहे। थैंक यू।